हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। मैथ्स के आपको अभी तक 2 वीडियोस मिल चुके हैं, क्लास 1, क्लास 2। अभी आपकी कौन सी होगी, क्लास नंबर 3। इस क्लास नंबर 3 में जो भी हमने क्लास नंबर 2 में स्क्वायर निकालने सीखे, क्यूब निकालने सीखे, उनके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपने वो जल्दी से कैसे सॉल्व करने हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आने हैं। चलिए तो अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ। ज़रूरी नहीं है कि वो पेपर में आपको इस तरह से क्यूब के अंदर ही देगा, सीधा ही बोल दिया उसने क्यूब रूट ऑफ 0.000216। अब इसको हमने पिछली क्लास में, जो क्लास 2 थी, उसमें पढ़ा कि क्यूब कैसे निकालना है। तो अब देखो हमें सीधा पता है कि 216 किसका क्यूब होता है, 6 का। तो इसको एकदम जल्दी कैसे करना है, देखो यहाँ पे कितनी है, 3, और यहाँ पे कितने, 3 के फैक्टर बनाने होते हैं। 216 का मतलब कितना आ गया, 6, और 3 जीरो में से कितनी जीरो कॉमन आ जाएगी, 6, और सीधा यहाँ पे पॉइंट लगा दो, ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, 3 के पेयर क्यों बनाए, क्योंकि क्या निकालना था हमें, किसी नंबर का क्यूब निकालना था। 3 का पेयर 216 से आ गया 6, और 0 का पेयर था, उसमें से एक 0 ले ली और साथ में क्या लगा दिया, पॉइंट। तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, 0.6। चलिए अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1.5625। ये किसका क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या देखना था हमने, लास्ट का 5। तो 5 कहाँ पे आ गया, 5 पे, ये डिजिट कैंसिल आउट, ये डिजिट कैंसिल आउट। अब हमारे पास कितने बच गए, 1.56। इसको सिंपल समझ के चले तो 1.56 का मतलब कितना हो गया, 156। तो 156 अगर हम नज़दीक लेके चले तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और कितने का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो ये किसके नज़दीक लग रहा है हमें, 169 के। तो क्या कर देंगे, सीधा ही 13 × 10 इक्वल टू कितना, 130, और उसमें से कितने माइनस कर देंगे, 5। तो कितना आ जाएगा, 125। और साथ में आपके पास कौन सी चीज़ था, यहाँ पे क्या लगा था, एक पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, 1.5625 किसका स्क्वायर था, 1.25 का स्क्वायर था। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखो x/√168 और √162/x, ये दो चीज़ें दे रखी हैं। अब देखो 168 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसी तरह से 162 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपने सिंपल इनको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितने के बराबर, सिंगल एक ही रूट में हम इसको लिख सकते हैं, 168 इंटू कितना हो गया, 162। अब इसके हम क्या बना लेंगे, छोटे छोटे फैक्टर्स बना लेंगे। तो इसके छोटे छोटे फैक्टर्स अगर हम बनाते हैं तो क्या क्या आ जाएगा, देखो 8 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और कितने का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसमें से कॉमन निकाल लो, 8 × 6 × 3। तो अब हम अगर 8 × 6 × 3 को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जा रही है, 144। और यहाँ पे क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर कितने के बराबर था, 144। जब स्क्वायर रिमूव होता है तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, आपका रूट। तो 144 अब आपको किसका रूट पता है, 12 का, कि 144 जो है वो किसका रूट होता है, 12 का। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका ये x लिखा था, इन दोनों जगह पे कौन सी वैल्यू आ जानी थी, आपकी 12। अगर हमारे पास एग्जैक्ट रूट्स, स्क्वायर रूट नहीं हो, तो उसके हम छोटे छोटे अलग अलग क्या बना लेते हैं, फैक्टर्स बना लेते हैं। अब ये 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 32, 3 का स्क्वायर, मैंने इनको क्या किया, चीज़ों को तोड़ के लिखा तब बनाए। जैसे बीच में एक और स्टेप आपको और ज़्यादा समझाने के लिए लिख सकता था, 64 × 2 × 18 × 9, इस तरह से। पर आपने बीच में से कुछ चीज़ें छोड़ भी देते हैं, तब भी हम जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 64009। ये यहाँ पे क्या पूछा है कि ये फिर से किसका स्क्वायर है। तो देखो 6 का स्क्वायर मतलब लास्ट में कितना है, 9। तो हमारे को याद है 9 मतलब लास्ट में क्या आता है, 3। ये डिजिट छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया। अब फिर से हमारे पास वैल्यू कितनी बच गई, 640। तो आपने अपने माइंड में, देखो माइंड की सारी गेम है। मैंने आपको क्या बोला कि जिनको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर याद होंगे उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अब देखो 25 का स्क्वायर अगर हम लेके चलते हैं कितना होता है, 625। 24 का स्क्वायर लेके चले तो कितना होता है, 576। इसी तरह से 26 का स्क्वायर लेके चले तो कितना होता है, 676। तो अब देखो हमारे पास सबसे नज़दीक कौन सा है, 25 का। तो 25 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, तो कितना आ जाएगा, 250।
अब आप लोग बताओ ऐड करना है या माइनस करना है। देखो हमें कितना चाहिए 640, तो इसका मतलब हमारे को क्या करना पड़ेगा ऐड। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो सीधा ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा 253, मतलब 6409 किसका स्क्वायर था 253 का स्क्वायर था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें है देखो क्यूब पूछा है 2197 का। अब इसका आंसर कई लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड में भी लगा सकते थे। 2 सेकंड में वो लोग लगा सकते थे जिनको इसका आंसर क्या होना था, याद होना था कि 2197 जो है हमारा किसका क्यूब है। तो सीधा ही जिसको याद था वो क्या लगा देता कि कितने का क्यूब है 13 का क्यूब है। अगर नहीं याद है तो निकालने वाला तरीका मैंने बताया था 3 7 का मतलब क्या होता है 3। अब 3 कहाँ से आया 1 का 1, 2 का 8 और 3 का 27, 3 आ गया। एक डिजिट छोड़ो 2 डिजिट छोड़ो, बचा कितना 2। 2 किसके किसके बीच में आ रहा है 1 और 2 के बीच में, और इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है 1। तो डायरेक्ट कितना आंसर आ गया 13। लेकिन मैं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे निकालने पे ना जाके आप 20 तक या 30 तक क्यूब क्या कर लो याद, तो पेपर में आप थोड़ा सा अपना टाइम क्या कर लोगे बचा लोगे। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो 625 का रूट 25 का रूट और 196 का रूट। अब अगर 625 का सीधा ही आंसर कितना होता है 25/11 इंटू 14/25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 11 वैसे ही आ जाएगा, और 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का। तो अब देखो 14 से 14 कट गए, इसको इससे काट दो कितने बन गए 5, और 11 से 11 कट गए, कितने बच गए हमारे पास डायरेक्ट आंसर 5। पर ये आंसर फास्ट उसी का आएगा जिसको फिर से क्या याद होंगे स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया चेंज। रूट के अंदर कितना है 0.0169 इंटू क्वेश्चन मार्क मतलब x बराबर है कितना 1.3। अब हमें आंसर किसका निकालना है जो वैल्यू किसके अंदर है रूट के अंदर है। तो जब रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ जाएगी तो इसमें सिंपल सा हमारा तरीका क्या चलता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो इससे क्या होगा जैसे हम स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, हमारा ये वाला जो रूट है शिफ्ट होकर कहाँ चला जाएगा 1.3 पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.3 का स्क्वायर इक्वल टू x इंटू 0.0169 इंटू एक्स, और 1.3 0.0169 इंटू एक्स 1.3 कितने के बराबर होता है 1.3 मतलब कितने का स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कितने आ जाएगी 169, और यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट। अब देखो x के साथ जो भी चीज़ होती है वो कहाँ चली जाती है डिवाइड में, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.0169। अब इसको हमने क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखो 69 कितने से जाएगा 169 मतलब 1 से चला जाएगा, और कितनी जीरोज हैं 1 2, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 00, तो कितना आ जाएगा हमारा 100। मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था जिसमें x रूट जो था वो x के अंदर था, तो इसको कैसे सॉल्व कर दिया हमने बेसिक तरीके से, तो सीधा हमारा आंसर कितना आ गया 100। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, ये हमें क्या निकालना है किसी का स्क्वायर, बहुत लंबा स्क्वायर है 4 मतलब लास्ट में कितना आ जाएगा 2, एक नंबर छोड़ दिया। अब देखो फिर से कितना आ रहा है 538, फिर से हमें क्या सोचना पड़ेगा कि किसके नज़दीक है। तो 25 का स्क्वायर कितने 625, 24 का स्क्वायर 576, 23 का स्क्वायर कितना आता है 529, तो किसके सबसे नज़दीक आ रहा है 23 के। तो 23 इंटू 10 सीधा ही कर दो कितने आ जाएंगे 230, और क्या करना पड़ेगा ऐड। रीज़न क्या है कि हमें कितनी चाहिए थी वैल्यू 538, और हमने अपने माइंड में कितनी सोची 529, तो ऐड करते हैं तो सीधा ही कितना आ जाएगा 232, ये आंसर आ गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें देखी हैं दी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन को पेपर में देख के क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं। मैं आपको इसके 2 अप्रोच बताऊंगा। एक हम करते हैं बेसिक वाले तरीके से। अब देखो बेसिक वाले तरीके से क्या चलेगा √9 मतलब कितना हो गया आपका 3 माइनस √19 अपॉन एक रूट आ गया, फिर उसके बाद प्लस के कितने थे 21, फिर से रूट क्लोज, फिर माइनस के कितने थे 41। ये आपका कौन सा स्टेप होगा स्टेप नंबर 1। इसके बाद 19 में से 3 चले गए कितने बच जाएंगे 16, √16 प्लस 21, फिर से रूट क्लोज, माइनस के कितने 41 और रूट क्लोज। ये होगा आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में देखते हैं 16 का मतलब कितना होता है 4 प्लस 21 रूट क्लोज माइनस 41 अपॉन रूट क्लोज, ये आपका थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में देखते हैं 21 प्लस 4 कितने हो जाएंगे
25 रूट माइनस 41, फिर से रूट क्लोज, फिफ्थ स्टेप 25 का मतलब कितना हो गया 5 माइनस 41 रूट क्लोज, फिफ्थ सिक्स स्टेप 41 में से 5 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 36 रूट, और सेवन्थ स्टेप में आपका आंसर कितना आ जाएगा रूट 36 इक्वल टू कितना आ रहा है 6। ये आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। ये है आपका कौन सा तरीका जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप पेपर में क्या करना है सॉल्व। अब अगर इसी तरीके से हम चलेंगे तो पेपर में क्या लगेगा बहुत टाइम, तो मैं आपको मना करूंगा कि इस तरीके से नहीं जाना है। अब हम सिंगल स्टेप में देखते हैं कि एक लाइन में इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट एक स्टेप में कैसे सॉल्व करते हैं। देखो 9 था, 9 का सीधा सीधा आपको मतलब कितना लग गया पता 3, कितना लग गया 9 का मतलब क्या आ गया 3, 19 में से 3 चले गए सीधे ही कितने बच गए, 19 में से 3 चले गए सीधे ही कितने बच गए 16, 16 का मतलब आपको कितना पता है 4, 21 प्लस 4 कितने हो गए सीधे ही 25, 25 का मतलब कितना पता है आपको 5, और 41 में से कितने चले गए 5, सीधा ही क्या आ गया 36, और 36 कितने के बराबर है 6 के बराबर। तो आपने ये पूरा सिस्टम नहीं करना था, एक लाइन में करते चलना है। 19 में से 3 चले गए 16, 16 का मतलब कितने हो गए 4, 4 प्लस 21 कितने हो गए 25, 25 का मतलब 5, और 41 में 5 चले गए कितने हो गए 36, और 36 का मतलब कितना है सीधा 6। तो आपने पेपर में इस सिंगल स्टेप में करना था सॉल्व, ताकि आप इस क्वेश्चन को क्या कर सको जल्दी कर सको। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कितना आ रहा है 176 प्लस रूट 2401। अब फिर से हमें कौन सी चीज का जरूरत पड़ गई स्क्वायर रूट, और कौन सा थोड़ा सा लेंथी 2401। तो अगर किसी को याद हो कि 2401 किसका क्या होता है स्क्वायर होता है, तो वो जल्दी से क्या कर सकता है निकाल सकता है। 2401 बेसिक तरीके से भी आप निकाल लेना, लेकिन मुझे याद है कि 2401 कितने का होता है 49, प्लस सीधा ही कितना लिखा 176। अब इसको ऐड कर दो 9 6 15 का 5, 1 4 1 5 7 5 12 का 2, 1 कितने 225, 225 कितने का स्क्वायर होता है 15 का। तो आपका आंसर आ गया डायरेक्ट कितना 15। अब देखो मैंने 49 निकाल के क्यों नहीं बताया आपको, क्योंकि बार बार हम वही चीज़ें निकाल रहे हैं। तो अब आपको क्या हो जानी चाहिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए। मुझे लगभग 100 तक के क्या याद है स्क्वायर्स याद हैं। अगर मुझे 100 तक के याद हैं तो इसका मतलब आपको भी हो सकते हैं, नामुमकिन तो है नहीं। मैंने प्रैक्टिस करके याद किया, आप भी इनको 4-5 बार लिखो तो आपको भी चीज़ें क्या हो जाएंगी याद हो जाएंगी। अगर चीज़ें याद हो तो पेपर में हमारा टाइम क्या कर देती हैं बचा देती हैं। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब देखो जैसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं फिर से क्या लग रहा है बहुत लेंथी, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन किया। मैं डायरेक्ट आपको किस में सॉल्व करा दूंगा सिंगल स्टेप में। देखो 225 मतलब सीधा ही कितना होगा 15, 15 में कितने ऐड कर दो 154, कितने बन जाएंगे सीधे ही 169, 169 का मतलब कितने 13। देखो ये सारी की सारी चीज़ डायरेक्ट मेरे को क्या रिजल्ट देगी 13, 13 में प्लस कर दो कितने 108, कितने बन रहे हैं 121, 121 से मुझे सीधा ही आंसर कितना मिल गया 11, 11 में कितने ऐड कर दो 25, मुझे आंसर कितना मिल गया 36, और 36 का आंसर कितना मिल गया 6, और 6 में कितने ऐड कर दो 10, 10 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 16, और 16 कितने का रूट होता है 4 का। ये मैंने आपको ऊपर से लेके नीचे तक इसलिए कराया कि आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी सिंगल लाइन में इसको लिख के क्या कर सकते थे सॉल्व कर सकते थे। चलिए अब जो हमारा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है उसमें एक और चीज़ आती है स्प्रेड्स और इंडिसेस। इसको हिंदी में घात और क्या बोलते हैं घात और करने के प्रश्न। इसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो मैं कुछ रूल्स है वो बता देता हूँ। पहला रूल क्या है, अगर a की पावर m हो और a की पावर क्या हो n, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं ऐड, a की पावर m प्लस n। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इफ़ द बेसेस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। a की पावर m a की पावर n, तो दोनों चीज़ें क्या कर दी ऐड कर दी। अगला जो हमारा रूल है वो रूल क्या बोलता है, a की पावर m अपॉन a की पावर n। तो देखो कभी भी कोई चीज़ अपॉन में होती है तो ऊपर आके क्या हो जाती है माइनस, तो पावर वाले केस में भी वैसे हो जाएगा a की पावर m माइनस n। इसके बाद जो थर्ड रूल a की पावर m और बाहर n है, मतलब a के पास एक पावर अंदर भी है और एक पावर बाहर भी है। अगर ऐसा कुछ भी आ जाए तो दोनों की दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो a की पावर क्या आ जाएगी m इंटू n। अगला जो हमारा फोर्थ रूल है,
ए और बी, मतलब दो चीज़ें हैं हमारी, एक ए है एक बी है, दोनों के ऊपर पावर क्या लगी है n। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, ए के पास भी n चीज़ें हैं और बी के पास भी कितनी चीज़ें हैं, n चीज़ें हैं, और आपस में वो क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो a की पावर n इंटू बी की पावर n। इसके बाद जो फिफ्थ रूल है, अगर a या कोई भी लेटर उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं हो तो उसको ऑटोमेटिकली क्या मान के चलते हैं, 1। बहुत बार पेपरों में क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग इसका आंसर क्या लगा देते हैं, 0, लेकिन इसका आंसर क्या होता है, 1। अब जो इसके बाद एक और रूल है जो हमारे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो a की पावर अपॉन b, a अपॉन b की पावर कितनी, n। अब देखो a की पावर n है, b की पावर भी क्या है, n, लेकिन लिख कैसे दिया है ब्रैकेट में, अपॉन में। तो इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, a की पावर n अपॉन b की पावर n। ये 6 रूल्स है जो अभी हम जो भी आगे क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चंस को करने में हमें बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। चलिए अब जो हमने रूल्स पढ़े उसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है, 81 की पावर 3/4। अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं इस चीज़ को, अब वो समझते हैं। देखो 81 बोला है इन्होंने, इनका कहने का मतलब है कि 81 जो यहाँ पे लिखा है ये कोई एक ऐसा नंबर है जिसको 3 बार 4 बार 5 बार या 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आई होगी। तो हमने अपने दिमाग में ये चीज़ सोचनी है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके आई होगी। तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक हिंट दिया हुआ है, उसने बोला कि यहाँ पे लास्ट में पावर कितनी है, 4, मतलब कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा होगा, 81। तो देखो मैंने आपको क्यूब याद कराए थे, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम हुआ, 3 टाइम, तो कितना आ गया, 27। अगर इसको हम 3 टाइम और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ रहा है, 81। इसका मतलब 81 जो है वो 3 की पावर कितने टाइम्स है, 4 टाइम। तो अब 81 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सीधा 3 की पावर 4 ब्रैकेट में, और बाहर क्या थी, 3/4। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, a की ब्रैकेट a की पावर n और बाहर किस में हो पावर, अपॉन में। ये चीज़ भी छोड़ो, सीधा देखते हैं। अगर ये है इस तरह से एक पावर अंदर है एक पावर बाहर है तो क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई, 3 की पावर 4 इंटू 3/4। इसको कट कर देते हैं, 4 और 4 आपस में कट जाएंगे। 3 की पावर कितनी बची, 3, और 3 की पावर 3 का आंसर कितना है, 27। अब ये क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जिसको क्या होंगे, रूल्स याद होंगे, वो जल्दी इनको सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला, 1/64। अब पावर किस में ले ली, उसने जो भी चीज़ ब्रैकेट में थी किस में ले ली, ब्रैकेट में। तो कितना है, 1/64। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीधा इसको चेंज करके 1/64 की जगह पे क्या लिख देंगे, 64। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5/6। हमारा जो माइनस का साइन था वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब देखो फिर से वही हिंट हमें दिया है, यहाँ पे पावर कितनी लिखी है, 6। इसका मतलब कोई एक ऐसा नंबर होगा जिसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 64। अब देखते हैं कि कौन सा नंबर है जिसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करें। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, कितना हुआ, 5 टाइम्स इंटू 6 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 64। तो इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 इंटू 5/6। अब ये काट कर दो, 2 की पावर कितनी बची, 5, तो कितना आ जाएगा, सीधा ही 32। मतलब हमारा जो आंसर था वो इस सॉल्यूशन का कितना था, 32। अब देखो आप एक चीज़ देख रहे हो कि सर ये पता कैसे लगा रहे हैं कि क्या है। तो सर ने क्या करके रखा है, जो भी ऐसे पावर वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें कितने की पावर कितनी होती है तो क्या आंसर आता है, वो चीज़ें मैंने क्या करके रखें, याद करके रखी। और जो लोग हमारे क्लासरूम्स में आते हैं, क्लासरूम अटेंड करते हैं, उनको हमने लगभग 10 की पावर 4 तक टोटल क्या कराई हैं, चीज़ें याद कराई हैं। तो वो देख के जल्दी से वैल्यूज़ क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 की पावर 3.5। अब पावर किस में आ गई, पॉइंट में, और आगे क्या बोला है, 17 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर है 17 की पावर 8। हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेसिस सेम, कौन सा फॉर्मूला लगा, a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या हो जाएगा, सीधा इसका आंसर क्या होता था, a की पावर m प्लस n। तो 17 की पावर कितनी है, 3.5 प्लस कौन सी पावर हो जाएगी आपकी, प्लस कौन सी पावर आ जाएगी, x इक्वल टू कितना, 17 की पावर 8। अब देखो पावर्स बीच में इक्वल टू का साइन है तो ये कट जाएंगे, मतलब 3.5 प्लस x इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x की। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3.5। तो देखो कितना आ जाएगा आपका, 10 में से या 0 में से 5 चले जाएंगे 5, और यहाँ पे कितने बचे 7, 7 में से 3 चले जाएंगे, कितना बन जाएगा 4.5। मतलब जो x की वैल्यू थी वो कितने के बराबर थी, 4.5 के बराबर थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब जल्दी जल्दी करते हैं। बेसिस क्या है, सेम, पावर्स क्या आ जाएंगी, ऐड, मतलब 256 और
0.16 और 0.9 मतलब कितना आ जाएगा आपका सीधा ही 0.25। अब आप सोच रहे होंगे कि अब 0.25 है तो कैसे निकालेंगे, तो देखो 256, जब भी कोई चीज़ पॉइंट में होती है तो उसको हम किस में कोशिश करते हैं चेंज करने की, ऐसे नंबर्स में जो जल्दी से डिवाइड हो जाए। यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम 0.25 का पॉइंट हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा 25/100, कितना आ गया 25/100, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, तो 256 और कौन सी आ गई वैल्यू 1/4। मतलब अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसको कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई कर दे, 4 टाइम्स में क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो 4 का क्यूब कितना होता है 64, इंटू फिर से कितना 4 4 4 जा 16 का 6 1 24 25, मतलब 4 की पावर कितने टाइम्स हो 4 टाइम्स, तो हमें कितना मिलेगा 256, और इंटू कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 4 × 4 की पावर इंटू, और इसको मल्टीप्लाई कट जाएगा तो कितना बच गया, सीधा ही हमारा आंसर कितना आ गया 4। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो साइन कौन सा आ गया, डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है, सिंपल कि इन्होंने क्या लिखा है 10 की पावर 150 बटा 10 की पावर 146। अब देखो एक हमने फिर से फॉर्मूला पढ़ा, a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो a की पावर m माइनस क्या हो जाता है n, तो डायरेक्ट 10 की पावर 150 माइनस 146, 10 की पावर कितनी 4 टाइम्स, मतलब 10 और कितने जीरो लगा दो उसके साथ 3, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका स्टड्स का क्या रहेगा लास्ट क्वेश्चन। ये बाकी सभी क्वेश्चन से थोड़ा सा क्या है डिफरेंट। देखो क्या लिखा था 25 की पावर 7.5 इंटू 5 की पावर 2.5 डिवाइडेड बाई 125 की पावर 1.5 बराबर है 5 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब यहाँ पे हमें एक हिंट दे रखा है, हिंट दे रखा है क्या, हमसे पूछा है कि आंसर कौन सी पावर में चाहिए हमें 5 की पावर में। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पे बेसेस हैं सबको किस में चेंज करना है 5 में। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 25 मतलब 5 का स्क्वायर, और बाहर कितनी वैल्यू थी 7.5 इंटू 5 की पावर कितनी है सीधा ही 2.5 डिवाइडेड है, तो डिवाइड का मतलब हम सीधा ले लेते हैं, और ये कितना होता है 5 का क्यूब, और बाहर पावर कितनी आ गई 1.5। अब हमने एक रूल पढ़ा था a की पावर m और a की पावर n, तो क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 की पावर कितनी बन जाएगी 7.5, 7.5 कितने हो जाएंगे सीधे 15 गुना 5 की पावर कितनी रह जाएगी 2.5, और डिवाइड होती है चीज़ तो क्या हो जाती है माइनस, और 3 की पावर 5 की पावर कितनी है 3, मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगी 1.5, तो कितना आ जाएगा 5 की पावर 4.5 बराबर है 5 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेसिस सेम, मतलब पावर्स क्या आ जानी है ऐड, 15 और 2 कितने हो गए 17, कितने बन गए 17.5 माइनस 4.5 बराबर है 5 की पावर x। तो यहाँ पे भी देखो 5 की पावर कितनी, अब 5 तो चला ही गया क्योंकि सब में क्या हो जाता कॉमन, तो ये माइनस करते हैं, 5 में से 5 चले गए 0, और 14 में से 4 में से 17 चले गए 13.0। तो इसका मतलब जो x की हमारी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 13, कि इस सारे को अगर हम क्या करते सॉल्व, तो हमारे पास जो लास्ट में वैल्यू आनी थी x की वो कितनी आनी थी 13 आनी थी। ये था आपका कौन सा वीडियो, स्टड्स का, स्क्वायर्स का, क्यूब्स का। मेरे आईडी से 15 से 18 क्वेश्चन कराए हैं। जितने भी मुझे क्वेश्चंस ऐसे मिले थे या मुझे लगे कि ये आपके पेपर में आ सकते हैं, वैसे मैंने क्वेश्चंस क्या किए खुद बनाए हैं, ताकि आपको पेपर में ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैथ की मेरी तरफ से फिर से बार बार बोल रहा हूँ मैं, 100% गारंटी रहेगी। जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये वही क्वेश्चंस हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसे क्वेश्चन आपके पेपर में या हिमाचल के एग्जाम्स में जो भी एग्जामिनेशन पेपर सेट करता है वो डालता है, वैसे ही क्वेश्चन मैं बार बार यहाँ वहाँ से ढूंढ के ला रहा हूँ, या नहीं तो खुद से बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। तो अब आप लोगों से भी एक हेल्प मांगूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बाय बाय।